जगने पे टैक्स, सोने पर टैक्स, हंसने पर टैक्स, रोने पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, बच्चों की पढ़ाई पे टैक्स, बुजुर्गों की दवाई पर टैक्स, फसलों की बुआई पे टैक्स, ट्रेन और यात्रा हवाई जहाज पर टैक्स, खरीदने पर टैक्स, बेचने पे टैक्स, सड़क पे टैक्स, आसमान पे टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, मकान पे टैक्स, सपनों पर टैक्स, अरमान पे टैक्स, खुशी पर टैक्स, मुस्कान पर टैक्स, दिन रात की गाड़ी कमाई पर टैक्स, किताब पर टैक्स, सियाही पर टैक्स, सब्जी पर टैक्स, मिठाई पर टैक्स, सरकार जनता से वसूल रही है बीजेपी से दिल लगाई पर टैक्स। अरे पॉपकॉर्न के ऊपर भी डाल रहे हैं टैक्स, मगर जब पॉपकॉर्न सॉल्टेड सिर्फ नहीं है, उसमें कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न भी मार्केट में आता है एडेड शुगर के साथ। एडेड शुगर के फीस हर एक में रेट एक है, इसीलिए पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, वो सब 5%, am I right? 5%. But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। इंडिया वालों, दुबई में पॉपकॉर्न खा रहा हूँ। ये मसाले वाला नहीं, कैरेमल वाला, वो भी विदाउट जीएसटी। आपने तो खाया ही नहीं होगा। पॉपकॉर्न खाना है तो दुबई आ जाओ, कैरेमल वाला। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, सब चीज पे जीएसटी। आप अमीरों के कर्जे माफ कर रहे हैं, उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं, और यहां स्थिति यह हो गई है कि जो मिडिल क्लास, उसकी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, उस तक पर आपने जीएसटी लगा रखी है। आप फिल्में टैक्स फ्री करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म की फीस नहीं माफ कर सकते। आपको बाकी जगहों पर टैक्स लेना है, हर जगह टैक्स लेना है। मिडिल क्लास से आपका कोई रिश्ता नहीं। मिडिल क्लास तो आपसे कह रहा है कि मोहब्बत, भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब, पुराने दिन ही लौटा दो। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। भैया एक मीडियम कैरमल पॉपकॉर्न देना। ये लो पैसे, ये मेरा वॉलेट, ये मेरी अंगूठी, ये मेरा आईफोन, ये मेरी सोने की चैन और ये मेरी जैकेट। बेबी मीडियम क्यों, लार्ज ले लो ना कैरमल पॉपकॉर्न। लार्ज? भैया एक काम करो, लार्ज कर दो और आप पैक करके रखो, मैं 2 मिनट में घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके आता हूँ। भाई सरकार नहीं चाहती तुम गाड़ी अकेले चलाओ। अभी कुछ टाइम पहले मेरे दोस्त ने थार खरीदी, उस पे टैक्स देख के मेरा दिमाग फट गया। गाड़ी की एक्चुअल प्राइस थी 11,65,000 रुपए। अब इस पे स्टेट जीएसटी 14%, 1,63,000 रुपए। सेम 14% सेंट्रल जीएसटी, 1,63,000 रुपए। सरकारों का जीएसटी से पेट नहीं भरा, तो इसके ऊपर एक सेस और लगा दिया 20% का, तो ये सेस हो गया 2,33,000 का। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब इस पे 1% टीसीएस 17,240। तुम्हें लग रहा होगा चलो, पर इस पे रोड टैक्स कौन देगा मेरे भाई? 2,19,000 का। इसमें इंश्योरेंस भी ऐड कर ले तो 11,65,000 की गाड़ी तुम्हें पड़ रही है 21 लाख रुपए की। 2 गाड़ियों के दाम पे 1 गाड़ी मिल रही है। उस 21 लाख कमाने के लिए 30% इनकम टैक्स दिया होगा, वो अलग। फिर टोल टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स। बस भाई सर दर्द हो गया, और इसलिए मैंने कहा Income tax, 31.20%, 0%, corporate tax, 26%, 0%, property tax, 3.7%, 0%, capital gain tax, 12.5%, 0%, sales tax, 18%, only 5% VAT, average rental yield, 2.5%. 7 to 9%.
बेटा जस्ट एक वीडियो शूट कर रहे हैं। आपकी सैलरी कितनी है? 40,000। और आप कितने घंटे काम करते हो? 8 घंटे। जस्ट 1 मिनट है। सॉरी। सॉरी। आपकी आधी सैलरी मेरी। खुश।